हमारी पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है और मेरी सारी तैयारी हो गई है ना। जो हमें माता रानी के आगमन की पूजा सामग्री चाहिए वो सब मैंने रख ली है। इसमें रोली, नारियल, सामग्री और बाकी धूप बत्ती, कलावा, पीला चंदन और ये अग्यारी में चढ़ाने के लिए सारी चीज़ें हैं। ये डेली चढ़ेंगे मेरे वहाँ अग्यारी में। और बाकी जल मतलब जो कलश स्थापना करेंगे ना उसमें ये सारी चीज़ें जाएंगी जो मैं सामग्री में मिलाती हूँ। और बतासे बचे हैं, बतासे सही नहीं तो मैं लाई हूँ, वो सरंजी ले आएंगे। बाकी लेने गए हैं बल्कि वो मंदिर जाएंगे तो एक दूध का पैकेट। और इधर जो माता रानी को श्रृंगार अर्पित करती हूँ ना मैं वो सारी चीज़ें हैं। और इधर हमारे पान के पत्ते हैं, इसमें फूल रखे हैं मैंने, ये तैयार है। कुछ बर्तन इधर हैं हमारी माता रानी के। और घंटी गाइस हमारी टूट गई है, ये हम करेंगे चेंज, लेकिन अभी सुबह सुबह नहीं जा सकते तो अभी यही बजाएंगे। और जल का लोटा भी मेरा रेडी है। चलो फटाफट से करते हैं पूजा की तैयारी। पिंगलाने रखा है मैंने लेकिन थोड़ा और जाएगा अभी। चलो गाइस मैंने इसमें रोली, सिक्का, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और क्या डाला, एक बतासा, थोड़े से जाएंगे इसमें फूल। तो चलो अभी रखते हैं। और कलावा बांधना है, पहले बांधना चाहिए, मैं लेट हो गई हूँ थोड़ा, सॉरी ध्यान नहीं रहा मुझे, तो अभी बांधूंगी। चलो फटाफट से बांधते हैं। क्या है ये देखिए। चलो अभी रखते हैं, टपक तो नहीं रहा है, ऐसे ही लेके आई थी आइडिया से मैं। चलो सामग्री मैंने इसमें ऐड कर दी है। माता रानी के श्रृंगार इस तरह से रख दिया है, डब्बा मैंने निकाल लिया है क्योंकि जगह नहीं हो रही थी। चलो फिर अभी रखते हैं नारियल। और इस तरह से ना ये वाला मुख हमें अपनी तरफ रखना चाहिए और ये वाला माता रानी की तरफ। चलो फिर स्थापना मैंने कर दी है अच्छे से, देखो। चलो फिर और सारी सामग्री मिला ली है हमने इसमें चढ़ाने की। सरंजी लाए हैं केले तो इनको भी निकाल लेती हूँ। एक मिनट, कैंची हटा दूँ, कैंची, इनको भी धो के ले चलते हैं। बाकी फ्रूट्स के साथ 2 केले तोड़ लेते, तैयारी कर रहे हैं। बाकी मैंने कर दी है और जो बाकी होगी थोड़ी बहुत तो फिर वो बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। माता रानी माफ़ करना। सबसे मेन मुझे होती है घट स्थापना, वो मैंने अच्छे से कर दी है। और पूजा भी मैन ही है सारी चीज़ें, लेकिन कोई गलती होगी तो माफ़ करना। आनिया प्लेट तैयार कर रही है, सब चीज़ें हमने रख ली है। बाकी सामग्री मिला ली, तोड़ लो। और आनिया प्लेट तैयार कर रही है। एक पीतल की इससे छोटी प्लेट है जी ने धूप बत्ती देखो कितनी बड़ी लगाते हैं, ये हमेशा इतनी ही मोटी। फौजी साहब के सुपुत्र हैं आके, हैवी हैवी चीज़ है। दादा भी तो हैवी हैवी चीज़ें करते थे। अग्यारी हमने कर ली है, मतलब सारी चीज़ें सामग्री चढ़ा दी है। अभी चढ़ाएंगे जल। जल छींटे लगाओ उसमें, थोड़े गंगा जल भी चढ़ता है। और अभी एक पान का पत्ता मंदिर ले जाएंगे, एक चढ़ा दिया, सब चीज़ चढ़ा दी। ये बाद में तोड़ूंगी मैं, ये बहुत टाइट है, अभी टूट ही नहीं रहा है, नहीं हो पाएगा बेटा। चलो आरती करते हैं अब। अरे पूजा हमारी हो गई है अच्छे से। अभी हम लोग जाएंगे मंदिर। और बाकी आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और सबसे पहले तो मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं। और इधर कलश स्थापना, पत्ते मैंने बाद में लगाए हैं, ध्यान ही नहीं रहा उस समय। और कोई बात नहीं, मतलब कलश नहीं हिलाना चाहिए, मैंने साइड से ऐसे ही घुसा दिए हैं पत्ते। और इधर हमारी माता रानी बैठी हैं, तो आप सब लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। और सभी के घरों में माता रानी का आगमन हो चुका होगा, तो एक बार जोर से जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। तो आज माता रानी का दरबार सज चुका है मेरे घर में।
और सच में एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। और उनको परेशान मत कर आनिया। और देखा आप लोगों ने, ये होता है हमारे घर में, खाली होगी तो बस उसी से करती रहेगी। ये हैं हमारे भोले बाबा जो बच्चे लेके आए हैं ना उज्जैन से। क्या किट्टू? अधियोगी? अधियोगी बोलते हैं? अच्छा, वहां बोल रहे होंगे ना उज्जैन में? अधियोगी ही बोलते हैं इनको। अच्छा, बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे भोलेनाथ। ये वाले हैं मेरे पास पीतल के। और बाकी खाटू श्याम बाबा की जय हो। ये है मंदिर। बाहर है चप्पल, फिर दूसरी वाली पहननी है। हाँ तो पहन लो, कोई सी पहन लो। इसमें मैंने सारी चीज़ें, लोग चल दिए हैं मंदिर, इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। शहद, घी, मीठा मतलब शक्कर, और गंगा जल, दूध। तो अभी चलते हैं मंदिर। और आनिया भी जा रही है, अरू अकेला छोड़ के जा रहे हैं, देखते हैं। चलो, मेरी उंगली चल गई सच में, हल्का पड़ गया ऐसा लग रहा है, ये देखो। तो अभी हम लोग चल रहे हैं मंदिर और सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। चलो चलते हैं फिर। अच्छे से चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। पूजा हमने कर दी है और अच्छे से की है पूजा, क्योंकि भीड़ कम हो गई थी अभी। पियेंगे चाय और पूजा हो गई है, अच्छे से हुई है। आनिया भी थी हमारे साथ, मंदिर गई थी मेरी गुड़िया रानी। नहीं, कैमरा साफ कर लो। मैंने ये मेरा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो गाइस, हम लोग मंदिर से आ गए हैं और अरू को अकेला छोड़ के गए थे। पता है, अरू बहुत अटखेलियाँ कर रहा है नीचे, उल्टा पुल्टा पूरा दिन होता रहता है। आजकल इसको यही शौक चढ़ रहा है, सारा दिन चारों हाथ पैर ऊपर करके और लगा रहेगा। तो चलो चलते हैं। सरन जी कह रहे हैं चाय दो जल्दी से, वो पहुंच चुके हैं किचन में। और चलो मैं देखती हूँ, चाय मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। सुबह सारी चादर वगैरह चेंज की, आज बहुत जल्दी उठे थे। अरू मान ही नहीं रहा है, उल्टी पुल्टी कर रहा है, सब डांट रहे हैं इसको। और आनिया आज फास्ट है, बढ़िया। आनिया रखती है, सभी रखते हैं हम लोग, हम सबका है फास्ट। मंदिर जाके अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगता है सच्ची में। वो अभी घर का टीका लगाएंगे हम लोग, हम पूजा करके ऐसे चले गए थे। चलो, मंदिर से आ गए हैं, काफ़ी देर हो गई आए हुए। मैंने सोचा चलो पहले करते हैं आप लोगों का वेलकम। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। पंखा बंद कर दूँ, एक चीज़ है ना। और बस अभी माँ के बैठ गई हूँ अंदर, बाहर आनिया और सरन जी बैठे हुए हैं। चाय वगैरह हो गई है और पूजा बहुत अच्छे से हुई मंदिर में भी, क्योंकि हम लोग आज थोड़ा लेट गए थे आनिया की वजह से। उठ तो वो भी जल्दी गई थी, लेकिन जो तैयारी करते हैं ना, कलश स्थापना, सारी चीज़ें इकट्ठी करना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। जबकि मैंने कल सारी तैयारी कर दी थी और सामान भी ना सारा एक जगह ही रखा था, लेकिन फिर भी सुबह तैयारी करने में थोड़ी बहुत हो जाती है और फिर भी एक दो चीज़ें रह गई होंगी। सच में हो जाती है, थोड़ा ऐसा नहीं है यार कि हम बिल्कुल इतने वो हो गए हैं कि। और बाकी पूजा बहुत अच्छे से हुई मंदिर में भी और घर में भी अच्छे से। पहले घर में की, फिर गए मंदिर। और अरू को अकेला छोड़ के गए थे, मैं डर रही थी थोड़ा। मन का कहीं ये ज़्यादा वो करता है ना फिर अकेले। जब हम आए ना तो ये बिल्कुल शांत था, और जब जा रहे थे तो वहाँ तक मोड़ तक इसकी आवाज़ आ रही थी भौंकने की, ये लगा लो। तो थोड़ा डरते भी हैं, ग्यारह भी जली हुई छोड़ गए थे ना थोड़ा। मैं चेयर लगा के गई थी यहाँ से, ताकि ये बाहर वाले रूम में ही रहे, इधर की साइड में नहीं आए। कूलर वगैरह सब चला हुआ छोड़ के जाते हैं उसके लिए, जिससे उसे दिक्कत ना हो। और 10-15 मिनट, 15 से 20 मिनट लगे होंगे शायद, क्योंकि मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, सिटी क्लब के पास में, हमारे घर से 5 मिनट की रास्ता है। तो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। नवरात्रि में कहते हैं ना, एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है अंदर। और बाकी आज शाम को बनेंगे टूटू के, बनेंगे क्या, पकौड़े वगैरह तो मैं नहीं बनाती हूँ। टूटू की पूड़ी आलू मिक्स करके जो बनाते हैं, उसी में धनिया, हरी मिर्च, सारी चीज़ें ऐड करके टूटू की पूड़ी बनाती हूँ। और
आलू की सब्ज़ी ही बनती है हमेशा ज़्यादातर। वैसे काशी फल भी है, कद्दू की सब्ज़ी, आज मैं काशी फल बोल रही हूँ कद्दू ही बोलते हैं वैसे तो मैं सोच रही हूँ उसको बनाऊँ, थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन मिर्च वगैरह ना उसमें कुछ नहीं जाएगी। और वैसे जो बनाते हैं ना, लहसुन प्याज मैं कभी नहीं डालती हूँ कद्दू की सब्ज़ी में, कभी नहीं डाला है, क्योंकि हमारे यहाँ बनाते ही नहीं है। कद्दू की सब्ज़ी हो गई, कढ़ी हो गई, इन चीज़ों में लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ। हालाँकि कढ़ी में लोग डालते हैं बहुत, और लेकिन जो कद्दू की सब्ज़ी बनती है ना, उसमें सिर्फ मेथी का तड़का, हींग और साबुत लाल मिर्च, नमक, बस 3 से 4 चीज़ें ही डालते हैं। मैं गरम मसाला भी ऐड नहीं करती हूँ उसमें। और सिंपल बनाओ, बहुत बहुत स्वाद आता है सच में। लेकिन सब्ज़ी कोई भी बनाओ सरसों के तेल में, नवरात्रों में नहीं खाते हैं सरसों का तेल। तो शाम को देखेंगे जैसा भी होगा। रायता बनता है ज़्यादातर, हमेशा बनाती हूँ मैं। मेरे पिछले ब्लॉग में जब से मतलब शुरू किया है तो मैंने 2-3 बार डाला है। और बाकी क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लॉग में ही मैं कर रही हूँ, शुरू से मैं यही बनाती हूँ। आलू की सब्ज़ी हो गई, और मेरे बच्चों को बहुत बहुत पसंद है। आन्या को, अनिष्का को, अनिष्का तो मिस करती है जब नोएडा में होती है ना, कहती है मम्मी, आज कह रही थी मम्मी मुझे नहीं मिलेंगे वो वाले आलू खाने को। मैंने कहा बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। हालांकि वो भी बनाती है। और आलू का रायता बनेगा, आलू की सब्ज़ी कढ़ाई की लिक्विड वाली, आनिया को बहुत पसंद है। अब भी बोल मतलब यहाँ बैठे बैठे बोल रही थी आज तो मुझे ना अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। मैंने कहा बेटा रोज़ क्या खाते हो, आज ये है अच्छा खाना कि हमारी माता रानी का भोग प्रसाद है ना। तो अच्छा तो होता ही है भाई, कोई भी प्रसाद है, भोग प्रसाद तो अच्छा ही होता है। और इस वाले खाने को पता नहीं क्यों मेरे घर में सबको पसंद है बहुत ज़्यादा। आलू की, एक तो वो कलर उतर जाता है सब्ज़ी का, जैसे हल्दी वगैरह नहीं डालते हैं हमारे वहाँ, कुछ भी नहीं डालते हैं, ना ही टमाटर, ना ही हल्दी, ना ही जो मोल की मिर्च होती है वो भी नहीं खाते हैं। सिंपल नमक, सादा वाला जो सेंधा नमक होता है, डेली यूज़ में ही खाते हैं हम, लेकिन बचा के रखती हूँ पैकेट में, जब भी लाते हैं नहीं होता है तो मंगाती हूँ, चाहे छोटा पैकेट हो। यूज़ करने वाला नमक, डेली यूज़ वाला हम उसमें नहीं डालते हैं। तो मैं हमेशा अलग रखती हूँ, पैकेट में मेरा अलग रखा हुआ है, उसको भर के रखूँगी डिब्बी में, क्योंकि आज भी खाएंगे और फिर एक फास्ट और होगा अष्टमी का, सप्तमी का, अष्टमी का, कोई सा भी रख लो। नवमी पूजती है आप लोगों को तो ज़्यादातर अष्टमी का ही रखते हैं, लेकिन मैं इस बार सप्तमी का सोच रही हूँ क्योंकि संडे पड़ेगा उस दिन। तो देखते हैं जैसा भी होगा। और बाकी बाहर हल्ला गुल्ला हो रहा है, पापा बेटी में चल रही है, मतलब हंसी मजाक, वैसे नहीं। और वो भी पूरा शामिल होता है, उल्टा पुल्टा हो गया, इतना खुश हो रहा है ना सुबह से, चारों हाथ पैर उसने ऊपर कर रखे हैं। और चलो फिर अभी चलते हैं किचन में, काफ़ी देर हो गई। और ये एक टीका लगाया था मंदिर में, और नीचे वाला है हमारा। सुबह हम पूजा करके ऐसे ही चले गए थे, टीका हमने लगाया ही नहीं था, ध्यान ही नहीं रहा। और कितनी चीज़ें होती हैं, ग्यारहवीं भी करनी होती है, फिर उनकी मतलब सामग्री सारी तैयार करते हैं, उसमें सारी चीज़ें मैंने दिखाई हुई हैं, जौ वगैरह सब मिलाते हैं, और फिर जो सामग्री हम मोल की लेके आते हैं ना, उसमें उसी में मिक्स कर देते हैं सारी चीज़ें। तो सब कुछ ऐसे ही होता है। और शाम को बनेगा अच्छा अच्छा, मैं भी कह रही हूँ अच्छा अच्छा खाना। और कुट्टू की पूड़ी, रायता, सूखे आलू बनाती हूँ ज़रूर से, चाहे थोड़े बनाऊँ। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर अरबी खाते हो अरबी बना सकते हो, कासी फल बना सकते हो। कुछ सब्जियाँ होती हैं जो खा लेते हैं, लेकिन कुछ सब्जियाँ नहीं खाते हैं, जैसे बीन्स की फली, लोबिया की फली, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते। कच्चे केले की सब्ज़ी खा सकते हो, लौकी खा सकते हो, ये चीज़ें चल जाती हैं। तो चलो अभी चलते हैं किचन में, सब कुछ समेटा नहीं है, मतलब चाय नाश्ता वगैरह सब ऐसे ही। अभी क्या बोल रही हूँ यार मैं, चाय नाश्ता तो नाश्ता तो आज करेंगे ही नहीं, चाय ही पी है। और सुबह सुबह सिंपल ऐसी ही चाय पी है मैंने। किस मतलब मखाने बोल रही थी आनिया को, भून दूँ, करी नहीं मम्मी ऐसे ही दे दो, तो किसी ने कुछ नहीं लिया है, सिंपल चाय पी है 1-1 कप। और बाद में दोपहर के 4 बजे की चाय बनाएंगे जो, तो उसमें मैं मखाने और पीनट भून दूँगी, पीनट आन दिया। अभी मैं बैठ गई हूँ, थोड़ा चाय वाय हो गई है हमारी। और बाकी पूजा बहुत 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 अच्छे से हुई। आज बनेगा अच्छा अच्छा खाना, मैं भी बोल रही हूँ, आनिया भी बोल के गई है। और बाहर बैठे हुए हैं, सरनजीत जा चुके हैं, आनिया बैठी है, मैं भी वहीं थी तो मैं भी अंदर आ गई हूँ। मैंने कहा चल मैं थोड़ी देर बातचीत करती हूँ, क्योंकि वो दोनों ना हल्ला कर रहे हैं, अरू और आनिया। तो अरू को आजकल नया शौक चढ़ रहा है, काफ़ी टाइम से वो चारों हाथ पैर करके अल्टी पल्टी पूरा मारता रहता है।
और जो एलर्जी उसको हुई थी ना वो सही हो चुकी है। उसकी जो जगह थी ना थोड़ी वो काली हो गई है। तो हमें भी खुशी हो रही है। दुख होता था बच्चे को ना, हमको ही अगर कोई वो हो जाए जो, वो तो बोल भी नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है का नाम लिया उसने बोल दिया। बोलने में तो वो बहुत आगे है, मतलब वैसे अपना दुख नहीं बता सकता कि मुझे ये है। हालांकि वो बोलता है, पता है, सर लेके आके बैठेगा, उसको सर दबाते रहो, यहाँ से ऐसे ऐसे दबाता रहेगा। साड़ी भी निकाल के रखी थी मैंने, लेकिन सुबह सुबह नहीं हो पाता है, कलश स्थापना में भी टाइम लगता है देखो। और चौकी सारी पूरी मैंने तैयार कर दी थी कल। चौकी अलग नहीं लगाई है मैंने, काफ़ी टाइम से नहीं लगा रही हूँ, 2-3 बार से, नहीं तो पहले मैं अलग ही लगाती थी और मंदिर में ही रख देती हूँ मैं। हालांकि जगह थोड़ी हो जाती है मंदिर में। और आज हमने ना शिव बाबा की भी स्थापना की है, जो उज्जैन से लेके आए थे बच्चे। अनिष्का ने कहा मम्मी आज के दिन कर देना, तो मैंने रखे हुए थे 1 हफ्ते से, 1 हफ्ता तो हो गया होगा शायद आनिया को आए हुए। तो आज स्थापना की है भोले बाबा की, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सच में। कहते हैं ना, कह रही थी मम्मी जगह मतलब मंदिर हमारा छोटा है थोड़ा, तो इस वजह से मैंने छोटे भगवान जी लिए, नहीं तो फिर ना बड़े बड़े भी ले रहे थे लोग। मैंने कहा नहीं, मंदिर में छोटे ही सही रहते हैं। और शिवलिंग वो तो खैर भोले बाबा की मूर्ति है, बड़ी भी आती थोड़ी तो चल जाती, लेकिन शिवलिंग बोलते हैं ना छोटे साइज़ का ही होना चाहिए। और मेरे पास पीतल का काफ़ी टाइम से है, तो मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। और एक भोले बाबा और विराजमान हो गए हैं हमारे मंदिर में। और चलो अभी चलते हैं किचन में, तो थोड़ा सामान वामान मुझे सेट करना है, बाकी मिलती हूँ थोड़ी देर में। और आज शाम को बनेगा कूटू की पूड़ी आलू मिक्स करके, जिसमें मैं धनिया, हरी मिर्च और व्रत वाला नमक, 3 से 4 चीज़ें ही खाते हैं हम लोग। हम और वैसी कोई चीज़ नहीं खाते, जैसे लाल मिर्च हो गया, हल्दी हो गई, टमाटर बहुत लोग नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ लोग खाते हैं, मैंने देखा है। हमारे वहाँ नहीं खाते। और बाकी हम सिर्फ सेंधा नमक खाते हैं, काली मिर्च खा सकते हैं, हरी मिर्च खा सकते हैं, और बाकी व्रत वाला नमक, सेंधा नमक जो होता है, बस 3 से 4 चीज़ें ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाता है। जीरा हो गया, हींग नहीं जाएगी, जीरा पड़ेगा खाली। तो शाम को आनिया बोल रही थी मम्मी आज तो बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। मैंने कहा बेटा अच्छा तो इसलिए है क्योंकि वो हमारी माता रानी का भोग प्रसाद है, और नहीं तो हम अच्छा ही खाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की दुआ से कोई खाना अच्छा ही होता है। मैं उसको समझा रही थी, कह रही नहीं मम्मी, जो आलू बनते हैं ना कढ़ाई के, लोहे की कढ़ाई के, वो कलर थोड़ा चेंज होता है क्योंकि हल्दी नहीं जाती है, और लिक्विड ही बनती है थोड़ी, उसको और भी ज़्यादा पसंद है, आपको पता ही है। तो थोड़ा लिक्विड वाली सब्ज़ी, मतलब गीली गीली बनेगी आलू आलू की। और बाकी सूखे आलू बनाऊंगी, आलू का रायता। वैसे काशी फल भी रखा है मेरे पास, लेकिन कद्दू की सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी। और फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा फिर कहते हैं ना, फलाहार मतलब व्रत का उतना खाओ जितना सही होता है। तो चलो अभी चलती हूँ किचन में, पहले सारे बर्तन इकट्ठे करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। सारे क्या चाय वाय के ही है, आज ऐसा कुछ नहीं है। और अरु को भी नाश्ता भी नहीं दिया है, तो वो आनिया देगी। बाकी नाश्ते में उसको वही पेडिग्री और बिस्किट देते हैं, स्टिक दे देते हैं, और एक बॉम देते हैं उसको, एक दिन छोड़ के। डेली नहीं देते हैं स्टिक और बॉम, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ है कि ज़्यादा भी ना हैवी इसको मत करना। और इसको हैवी ही बताते हैं, हैवी की वजह से ना हेल्दी ज़्यादा है ये, तो इसके पैरों में प्रॉब्लम हो गई थी छोटे में, पहले भी मैंने बताया है। तो आलू का नाश्ता देना है। और बाकी चाय हमारी हो गई है, पीनट वगैरह भूनूंगी, मखाने और ना मूंगफली के दाने, वो शाम को जब हम चाय पियेंगे 4 बजे। दोपहर में अभी बना दूंगी मैं शेक वगैरह, या फिर फ्रूट वगैरह खा लेंगे। पपीता वगैरह काट दूंगी, सेब एप्पल भी रखे हैं, पपीता है और केले हैं, अनार छील दूंगी। तो कई फ्रूट हैं, देखते हैं आनिया जो खाएगी वो मैं कर दूँगी, काट दूँगी। बाकी चलते हैं किचन में, और पहले समेटते हैं अपनी किचन, क्योंकि अगियारी कंडी जलाई थी, चिमटा और चाय के कप, फ्राई पैन, वो चीज़ें सारी समेट देती हूँ। चलो फास्ट हम सबका है, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। कि चादर धुली हुई है तो इसी पर रख लिए आम के पत्ते, मैंने कहा पेपर ले लो। और इनके बनेंगे बंधन बार, बंधन बार बोलते हैं क्या, तो वो बनाएंगे अभी 11 पत्तों के, दरवाजे में जो लगाते हैं। अभी मैं बनाने लगी हूँ सेक, तो मैंने ले लिए हैं केले 3 से 4, और इसमें जाएगा दूध। तो ये लड्डू गोपाल को जो दूध रखते हैं ना, या तो हम चाय में ले लेते हैं, या फिर अभी सेक में ले रहा है, क्योंकि चाय बन गई थी और हमने पी ली है। तो मैंने उठा के, और ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ मैं भोग प्रसाद,
थोड़ी देर रखती हूँ मंदिर के अंदर और फिर मैं हटा देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना भोग को ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। चलो फटाफट से बनाते हैं बनाना शेक, पियेंगे। मैंने ले लिए हैं, कट कर लिए हैं। इसमें फटाफट से डालते हैं दूध और जाएगी इसमें चीनी। दूध और जाएगा, ये लड्डू गोपाल का डाला है मैंने, ऐड कर लिया है। अभी इसमें जाएगी चीनी। अंदर आ जाइए, आप लोग भी पी लीजिए। और मैंने गार्निश किया है बादाम और पिस्ता कटिंग करके रखे थे, तो उससे। चलो इधर मेरी सारी अदरक धुल गई है, इसको टॉवल में सुखाऊंगी, फिर इसके टुकड़े करूंगी, छोटे छोटे टुकड़े और फिर पेपर में लपेट के डब्बे में रख लेती हूँ मैं स्टोर करके। जिससे एक टुकड़ा निकालो, अदरक कूटो और चाय में डालो, क्योंकि कभी कभी सरंजी बनाते हैं, कभी आनिया भी बनाती है, तो ईजी रहता है थोड़ा, है ना। मैंने धनिया धोया था ना इसमें, तो ये धनिया आ गया देखो खराब निकल के। चलो इसको अभी टॉवल में डाल के सुखा के थोड़ी देर पंखे में रखूँगी, फिर इसको मैं कट करूँगी जब ये थोड़ा सूख जाएगा। नहीं तो अगर गीला रह जाएगा ना, नमी रह जाएगी, तो फिर ये सड़ने का डर रहता है ना, गलने का सड़ने का जो भी है। इसको इधर रखते हैं अभी। और हरी मिर्च के ये डंठल तोड़ूंगी अभी मैं, इनको भी टॉवल में सुखा के पेपर में लपेट के अच्छे से डब्बे में रखती हूँ मैं, और कई दिन चल जाती हैं ये, काफ़ी दिन। चलो इनको भी धो लिया है, और इनको भी अभी इसी तरह से करूँगी जो मैं अदरक में, बस इनको कट नहीं करना है। बाकी हमारा आ जाता है धनिया। धनिया की चटनी बनाऊँगी, जो ये लीव्स है ना, इनकी चटनी बना लूँगी, थोड़ा धनिया डाल लूँगी, और पत्तियाँ वगैरह हैं वो सब्जी में काम में आ जाएंगी। और टीवी चल रही है हमारे घर में, उसके लिए सॉरी। तो चलो फटाफट से करते हैं आगे के काम की। तो छोटी छोटी हेल्प की है आनिया ने, आज कॉलेज नहीं गई थी वो। आलू बनाए हैं, सॉरी आलू छील के रख के गई है, और इधर धनिया मैंने तोड़ा है, हरी मिर्च मैंने तोड़ी है, बाकी आनिया ने आलू छीले हैं। अभी हो रही है चटनी बनाने की तैयारी, तो मैंने इसमें धनिया लीव्स में बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ डंडियाँ ना, या तो आप पेस्ट बनाओ उसमें डाल लो, या फिर चटनी बना लो। तो चटनी बना रही हूँ, बाकी जो धनिया मैंने मतलब इनमें डालना है सब्जियों में, पूड़ियाँ जो बनेगी ना कूटू की, उसमें भी ऐड करूँगी, और सब्जी में भी करूँगी, सूखे आलू और लिक्विड वाले। तो चलो फटाफट से इनको तो मैं रख देती हूँ एक तरफ, अभी कट नहीं करूँगी, ये कट उसी से मैं करूँगी। बाकी जो छोटी छोटी तैयारी थी वो मेरी सारी हो चुकी है। चटनी बना के रखती हूँ पहले, इसमें से ले लेते हैं हरी मिर्च, और डर लग रहा है कहीं तीखी ना हो, तो एक मिर्ची या दो ही डालूंगी मैं। अगर फीकी होती ना, ये तीखी नहीं होती, तो मैं 3 से 4 ऐड कर देती हूँ। बाकी इसको अभी करते हैं डस्टबिन में। चलो कूटू के पैकेट भी आ गए हैं, लेके आ गए हैं, और मैं एक ही डालूंगी, दो बहुत हो जाएगा, क्योंकि आलू भी पड़ेंगे ना, तो इस वजह से मैं एक ही डालूंगी। बाकी नमक मैंने बोला था ना रखा हुआ है, तो खाने वाला व्रत नमक का मतलब सेंधा नमक, यही खाते हैं हम डेली यूज में। जब से मेरा बीपी हाई हुआ है ना, तब से हम यही लेते हैं बिपिन वाला नमक। तो चलो फटाफट से इसको निकालती हूँ कटोरी में, और चटनी में ऐड करूँगी। बाकी फिर जो सब्जियाँ बनाएंगी उसमें डालूंगी, आलू वगैरह। रेडी है, इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी थी मैंने दही, इसको अभी निकालना है। और बाकी चटनी को ढक के रखती हूँ पहले मैं। दही मैंने इसलिए ऐड की क्योंकि मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला है, नींबू वगैरह ना, तो दही ऐड कर दिया था, और दही का स्वाद भी ना बहुत अच्छा आता है सब्जी में। चलो इसको ढकती हूँ पहले। सूखे आलू छौंकने की तैयारी हो गई है। हरी मिर्च, नमक, सेंधा नमक है, और जीरा, काली मिर्च खाली मैं लिक्विड वाली सब्जी में डालूंगी, और बाकी सूखे आलू में सोच रही हूँ नहीं डालूँ, इसलिए मैंने थोड़ा क्रश किया है, मतलब काली मिर्च को। देखती हूँ अगर इसमें डालूंगी तो फिर मैं और ले लूँगी। बाकी इधर हमारी चटनी है जिसमें मैंने दही डाला था, लेकिन पता नहीं क्यों ये कलर ना वैसा नहीं आया एकदम से, जो ग्रीन वाला होता है। धनिया कट करके रखा है, और इधर हमारे आलू भी रेडी हैं, सूखे आलू जो मैं बना रही हूँ। तो लिक्विड वाले बनेंगे, रायता भी है, इस वजह से मैंने ना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लिए हैं, और ये हमें काफ़ी हो जाएंगे सब्जी, बल्कि लिक्विड वाली ना हमारी बच जाती है, तरी वाली सब्जी। चलो फिर इसी मैंने ऐड कर दी है चटनी, ज़्यादा नहीं की मैंने, कहीं तीखी ना हो जाए। बाकी चटनी वाले आलू मुझे जाड़ों में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करूँगी, चटनी पड़ गई है। बाकी चीज़ों में गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, और कुछ छिपरी नहीं जाएगा।
और इनको मैं अच्छे से भून के बनाऊँगी। जीरा पाउडर भूल गई, जिंजर मतलब अदरक भूल गई मैं, तो अदरक का पाउडर ऐड कर रही हूँ थोड़ा। और लिक्विड वाली सब्जी में डालते हैं, सूखे आलू में अदरक वगैरह नहीं जाता है, लेकिन जो हम पूड़ियाँ बनाएंगे ना कूटू और आलू की, उसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा आगे गरम मसाला और ये जीरा पाउडर। चलो, और सबको बहुत पसंद है सच में, दोनों बच्चों को, आनिया को, अनिष्का को तो बहुत पसंद है। वो वैसे भी बनवाती थी मम्मी वो वाले आलू बनाओ व्रत वाले, तो लोहे की कढ़ाई में ही कलर आता है इसका। अगर आप एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनाओगे ना इतना अच्छा नहीं आएगा, जो थोड़ा सा ग्रे ग्रे जैसा होता है। चलो, मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं, धनिया, हरी मिर्च, जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने अदरक ग्रेट करके रखा था वो मैंने ऐड कर दिया है। बाकी चीज़ें और कुछ नहीं जाएंगी। चलो फटाफट से इसको मिलाते हैं, बनाते हैं गर्मा गर्म कूटू आलू की पूड़ियाँ। नया पैकेट आया फिर भी स्मेल आ रही है। और आनिया बनाएंगी साबूदाना की खिचड़ी। बस बेटे बहुत हो जाएगी ये, फिर तू क्या कर रही हो। बना रही है साबूदाना की खिचड़ी और 10 मिनट पहले भिगो दिया था, अच्छे से फूल गया है। मूंगफली के दाने फ्राई कर लिए हैं और इधर आलू भी फ्राई किए हैं। धनिया रखा है, जीरा पाउडर है, नमक है और बाकी और सॉरी जीरा पाउडर नहीं, जीरा और हरी मिर्च इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अभी इसमें जाएंगे आलू। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं। तो ये देखिए आलू का रायता, दही आलू का रायता कुछ भी कह लो, और तड़का भी लगाया मैंने तो रायता ही है। और बाकी ना कुछ लोग मीठी दही के साथ ना आलू भी खा लेते हैं खाली। तो रायता मैंने इस तरह से बनाया आज, थोड़ा गाढ़ा थिक वाला, क्योंकि दही का है। मट्ठे का बनता ना तो फिर वो थोड़ा पतला बनता है। इधर हमारी आलू की सब्जी है, सूखे आलू हैं। और मैं इसको किससे दिखाऊं, एक मिनट। आलू की सब्जी ये देखिए गाइस, इस तरह की है। अभी इनको ढकती हूँ और खिचड़ी हमारी तैयार हो रही है। क्या कहते हैं, साबूदाना मैंने बचा लिया है, इसकी मैं बनाऊंगी खीर। दूध बॉयल होते हुए उसमें डालूंगी। आनिया खाती नहीं है, भोग लगाएंगे और फिर सरंजी और मैं ही खाएंगे, तो ज़्यादा फिर क्या फ़ायदा है ना। चलो, और अभी पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आलूओं के साथ ही ना ये अच्छे से लग जाता है आटा इसका, और नहीं तो फिर पतला हो जाएगा, फिर ये बनाने में नहीं आएंगी। तो मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी। हो गया मन का, लोहे की कढ़ाई की वजह से सारी चीज़ें आज लोहे की कढ़ाई में ही बनी है। और इधर हमारी खिचड़ी तैयार है, इसमें रायता है और इधर आलू की सब्जी। तो सारी चीज़ें मेरी तैयार हैं, बस पूड़ी बनानी है। सूखे आलू, आलू का रायता। आनिया बनवा रही है लोइयाँ, मैं सेकूँगी। तो इसमें ले जा रही हूँ प्लेट में रख के। चलो, आज ना छोटे साइज में बनाई है, नहीं तो इनसे दुगनी बनती थी। पिछले ब्लॉग में देखना मेरे, मैं बड़ी बड़ी ही बनाती हूँ, लेकिन आनिया बोली मम्मी आज छोटी छोटी बनाना थोड़ी। तो मैंने कहा चल ठीक है, लोइयाँ ना उसी ने बनाई है। आलू और कूटू की पूड़ी हमारी तैयार है। चलो अभी लगाते हैं भोग, और बाकी अभी ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी। आनिया और सरंजी कह रहे हैं आज बना लो तब खाएंगे, लेकिन मैंने 2-4 बचा के रखी हैं, क्योंकि मैं गरम गरम ही खिलाती हूँ सरंजी को। पूड़ी कचौड़ी कोई भी चीज़ हो मैं सबको गरम गरम एक एक ही देती हूँ, लेकिन आज दोनों ने कहा नहीं साथ में भोग लगाएंगे, तुम फिर बाद में अकेले लगाती हो। तो चलो फिर मन का बनाती हूँ, और 2-4 बाकी बचा के रखी हैं तो वो बनाऊंगी थोड़ी देर के बाद। जब भोग लगा लेंगे ना तब मैं सरंजी गरम गरम खिलाऊंगी। आनिया तो ऐसे ही खा लेती है, वो वैसे भी ठंडी करेगी पहले कूलर के आगे, तब खाएगी। खिचड़ी जितनी देर रखी जा रही है उतना और कलर इसका डार्क होता जा रहा है। चलो,
तो चलो अभी फटाफट से लगाते हैं भोग। थाली हमने लगा ली है, पूड़ियाँ भी रख ली हैं, चलते हैं मंदिर में। अभी सरन जी खिला रहे हैं, फिर खिलाएगी आनिया, फिर खिलाऊंगी मैं। चलो आनिया आ जाओ। चल रही है हमारे वहाँ, ये सुबह शाम जलाते हैं। सारी चीज़ें डाली हैं, सामग्री, कपूर, सामग्री में मैंने सारी चीज़ें मिला के रखी हुई है। अभी खिला रही हैं आनिया मैडम। कुछ ज़्यादा बड़ा कोई बात नहीं, बड़ा बड़ा आशीर्वाद भी देंगी ना माता रानी तुझे। सारी चीज़ें खिलाओ जो भी बनाई है। हाँ, लड्डू गोपाल को भी खिलाओ भाई। किसका फोन आ रहा है? अनुष्का का फोन आ रहा है, मेरे पे आ रहा है, 1 मिनट। खीर किसी ने नहीं खाई थी भोग के साथ, अब खाएंगे, क्योंकि मीठा कहते हैं ना, रायते के साथ मीठा, साथ में नहीं खाओ, थोड़ी देर बाद खा लो। तो मैं खीर लेके जा रही हूँ, और ये आनिया ने ली है, करी 1 चम्मच दे दो प्रसाद की वजह से, मेरी है और ये सरन जी की है। चलो अभी लेके चलते हैं। इसमें भोग लगाया था ना कटोरी में, तो मैंने ये दोनों में मिला लिए। अंदर चलते हैं लेके अभी।